मैं आपको लाभ गिनाता हूं। देश के लिए फायदा, देश और सुरक्षित होगा, मजबूत होगा। सेना के लिए, सेना और युवा होगी और युद्ध के लिए तैयार होगी जब ये भर्ती हो जाएगी। यूपी, एमपी, हरियाणा, उत्तराखंड और सीएपीएफ इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि आगे की भर्ती में वो प्राथमिकता देंगे अग्निवीरों को और देश की सेवा का अवसर मिलेगा जो हर युवा का सपना होता है। सेवा निधि 4 साल की सेवा के बाद 11 लाख रुपए और जो वेतन है 9 लाख रुपए, 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में 20 लाख रुपया उसके पास होगा, जिससे और कोई वो बाद में 4 साल के अगर काम करना चाहे तो कर सकता है। 10वीं पास व्यक्ति जो कि आएगा अग्निवीर बन के, उसको 12वीं इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए हर जगह उजाला है, उजाला ही उजाला है, देश आगे बढ़ रहा है। दरअसल हुआ यूं, भाजपा सरकार ने बेरोजगार युवा के मद्देनजर रखते हुए इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए अग्निपथ स्कीम लाया और उसी के चलते गोदी मीडिया से लेके भाजपा प्रवक्ता में होड़ मच गई। उसी स्कीम को सही ठहराने में ये लोग ऐसे दलील पेश करने लगे कि मानो सरकार बेरोजगार युवा को लेके बहुत चिंतित है। जैसे कृषि कानून को सही ठहराने में भाजपा वाले लग गए थे, उसी प्रकार उल्टा सीधा बयान देके इस कानून को भी युवा के सामने सही बताने लगे और इसमें ये गोदी मीडिया वाले भी साथ देने लगे। उसी बात को पकड़ते हुए विपक्ष के प्रवक्ता भाजपा वालों को ऐसा पाठ पढ़ाया कि मानो हरे बाजार में भाजपा वालों के साथ गोदी मीडिया वालों को भी अकल ठिकाने पे ले आया। यही नहीं, जैसे किसानों के लिए किसान विरोधी बिल, उसी प्रकार व्यापारियों के लिए जीएसटी बिल को लेकर सरकार के गलत नियति पर सवाल उठाते हुए अग्निपथ स्कीम जो बेरोजगार युवा को कैसे गुमराह किया जा रहा है सरकार द्वारा, उसी बात को जनता के सामने एक्सपोज करने लगी। सरकार ने जो युवा के भविष्य को लेकर चिंता न करते हुए अग्निपथ स्कीम लाया, उसके असली वजह को पकड़ते हुए ये तक बोल दिया कि भाजपा सरकार 4 साल को नौकरी के नाम पे युवा को अंधकार में ढकलने पे तुली हुई है, जो देश के भविष्य के लिए और भी चिंताजनक है। आपने उन नौजवानों को जो 2 साल से तैयारी कर रहे थे, आपने गलत फैसला लिया। आप उनको, ये देखिए, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स कोई जाता है तो वो तो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है ना, वो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वो तो मरने और मारने के लिए तैयार होते हैं वो लोग देश के लिए। और 4 साल के बाद उनको आप क्या करेंगे, वो क्या करेगा? जो 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, 2 साल में चुनाव हुए कोविड में, मगर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। उस रिक्रूटमेंट की तलाश में मेहनत कर रहे थे, भाग रहे थे, कर्जों में डूब चुके हैं ताकि रिक्रूटमेंट में जाएंगे, और आप उन्हीं को धोखा देते हैं। लेकिन सरकार की जो कोशिश है, जिसमें स्पष्टता वो कर रहे हैं, वो ये है कि 4 साल तक आपको लगभग 23 लाख की आपकी कमाई होगी, 25% लोगों को सेना में लिया जाएगा। वो इसको एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं कि कैसे नियुक्ति होगी, कैसे सेना से इस देश के युवा जुड़ेंगे। इसमें क्या खराबी है? डिफेंस का बजट 5,25,000 करोड़ का है। आपने देश की इकोनॉमी को बर्बाद क्यों किया? आपने डिमोनेटाइजेशन क्यों लिया? आपने लॉकडाउन गलती से क्यों किया? और उसका खैमियाजा भुगत रहा है देश, उसका खैमियाजा भुगत रहा है देश की वो 50% आबादी जो 25 साल से कम उम्र की है। आप उनको आक्रोश में ला लिए, आप उनको धोखा दिए। 2 साल आपने पूरे देश में चुनाव कराए और आपने रिक्रूटमेंट नहीं किया। और एक बात बताइए, 11 लाख आपको देंगे, आप 11 लाख, तो भाई डियरनेस अलाउंस का क्या होगा, ग्रेचुइटी का क्या होगा, मेडिकल इंश्योरेंस का क्या होगा? देश के प्रधानमंत्री सत्ता में आए, 1 रैंक 1 पेंशन कहकर, अब तो ना रैंक है ना पेंशन है। अगर मैं कोई एमपी एमएलए बनता एक दिन के लिए तो जिंदगी भर उसको पेंशन मिलता है। और जो देश की सुरक्षा के लिए 1 लाख वैकेंसियां हमारे पास, 1 लाख। चीन हमारी जमीन पर बैठा हुआ है, पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं, हर जगह पर हमको तकालीफ है, और आप देश की सुरक्षा से मजाक बनाकर रख दिए उसको। आप देश को डर से नहीं चला सकते, संविधान से चलाइए। आप नौजवानों को धोखा दिए, उनको रोजगार का धोखा दिए, उनकी जवानी को बर्बाद करने का आपने पूरा प्लान बनाया। आज वो नौजवान निकल चुका है और इस देश का मुस्तकबिल नौजवान तय करेगा, प्रधानमंत्री नहीं तय करेंगे। याद रखिए, जो हमारी आबादी का 50% हिस्सा 25 साल के नौजवान है, आप उनसे मजाक कर रहे हैं क्या? देश की सुरक्षा से खेल कर रहे हैं आप। चीन बैठा हुआ है हमारी जमीन के ऊपर, ना उसमें रैंक नहीं है, ना उसमें पेंशन है। 4 साल के बाद 11 लाख, क्यों 11 लाख देंगे उसको? आप 17 लाख की सर्विस दीजिए उसको, आप नहीं करना चाह रही है। और ये आर्मी का मामला है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयमेंट निकाल दिए उनको।
अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में सबसे बर्निंग इशू है, सबसे बर्निंग इशू है। सीएमआई की रिपोर्ट है कि 5 ग्रेजुएट में सिर्फ 1 को नौकरी मिलती है।